बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आयशाज़ किचन रेसिपीज़ में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं आप सब? आपकी दुआओं से, अल्लाह की रहमत से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ दही और टिक्कियाँ। दही और टिक्कियाँ हम कैसे बनाते हैं और ये किस तरह से किन किन मसालों से बनाई जाती हैं, चलें आए देख लेते हैं। सबसे पहले बेसन लिया है मैंने, सब्ज़ मिर्चें ली हैं और प्याज लिया है, इनको चॉप कर लिया बिल्कुल। और साथ साथ जी जो मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, सुर्ख मिर्च है, नमक है, मेथी है, घर की सुखाई हुई मेथी है, आप चाहे तो कसूरी मेथी भी ले सकते हैं, धनिया पाउडर है और खुश्क पुदीना लिया है मैंने। आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप सब फ्रेश पुदीना भी डाल सकते हैं। ज़ीरा है और बेसन में हम सब चीज़ें जो हैं वो शामिल करेंगे इस तरह से। सब्ज़ मिर्चें डालते हैं, प्याज डालते हैं। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था सबसे पहले इसको। और अब इसमें जी हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। गरम मसाला, सुरख मिर्च का पाउडर, पुदीना, सारी चीज़ें शामिल करते जाएंगे। आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और आधा चम्मच ही गरम मसाला लिया है। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका और सुरख मिर्च भी हस्बे ज़ायका डालेंगे क्योंकि मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की हैं। अब इसको हम पानी के साथ इसका हम जो है बैटर है वो तैयार कर लेंगे। मिक्स किया है अच्छे से, अब हम पानी डालेंगे इसमें। ऐसे चम्मच चलाते हुए हम इसको मिक्स करते जाएंगे। जितना पानी की ज़रूरत हो उतना आप डालते जाएं। बिल्कुल एकदम से ज़्यादा पानी ना डालिएगा ताकि जो हमारा बैटर है वह बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। ये देखें, इस तरह से इसकी थिकनेस चेक कर लें आप। इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। ऑप्शन है आपके पास आलू का भी है ऑप्शन, अगर आप चाहें तो अलहदा से बॉईल करके डाल लें या फिर इसी में भी आप बारीक कट करके डाल सकते हैं। पैन में मैंने ऑयल लिया है और अब मैं इसको राउंड शेप में टिक्कियों को डालती जाऊंगी और इसको फ्राई करती जाऊंगी जब तक कि इस पर गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करते जाएंगे ताकि बेसन जो है हमारा अंदर से अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। हमारी जो टिक्कियाँ हैं बिल्कुल भी कच्ची ना रहें। बाहर से तो गोल्डन कलर जल्दी से आ जाता है, लेकिन हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि बाहर से भी अच्छा गोल्डन कलर आए और टिक्कियाँ अंदर से भी पूरी तरह जो है वो तैयार हो जाए। तो ये देखें जी, अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है। अब हम इनको उतार लेंगे और दूसरा जो बाकी मसाला है मैं उसकी और टिक्कियाँ डाल दूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने उसकी और टिक्कियाँ डाल दी हैं। दही ले लेंगे। दही मैंने लिया है हाफ़ के जी, थोड़ा सा हाफ़ के जी से कम है, आप हाफ़ के जी ले लें। और प्याज लिया है बारीक, मैंने उसको काट लिया है। टमाटर जो है उसके मैंने बीज निकाल के फिर उनको चॉप किया इस तरह से। और खीरा ले लिया है, खीरा जो है वो भी हम चॉप कर लेंगे बारीक। चाट मसाला लेंगे और ये चटनी मैंने बनाई है सब्ज़ चटनी। सब्ज़ चटनी के लिए हमें एक मिर्च लिया है और पुदीना लिया है, ज़ीरा लिया है और नमक लिया है। इनको हमने अच्छे से पीस लिया है, वही हम दही में डालेंगे, साथ चाट मसाला डालेंगे। नमक जो है वो मैंने चटनी में ऑलरेडी डाल लिया है। अब दही में हम सारे जो अज्जा मैंने आपको दिखाए हैं, इसमें ऑप्शन है आप आलू डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो सब्ज़ी वो आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें चटनी शामिल करेंगे और फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, बहुत ही जैसे हम दही बड़े खाते हैं, सबको दही बड़े बहुत पसंद होते हैं। इसे आप दही बड़ों की जगह एक बार ये वाली रेसिपी ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। दही और टिक्कियाँ बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और बड़े भी शौक़ से खाएंगे। ये देखिए, इस तरह से जो मैंने टिक्कियाँ बनाई थी उनको मैंने हार्ट शेप में काट लिया। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप वैसे भी इसको दो या तीन पीस में तोड़ के आप डाल सकते हैं। ये मैंने बच्चों के लिए इस तरह से बनाई है। बच्चों को जो है वो शेप्स में चीज़ कोई भी है वो बहुत जल्दी पसंद आती है और बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। टिक्कियाँ जो है वो अब हम इसमें डालते जाएंगे इस तरह से।
आप ये देखें जी, अभी इसमें चाट मसाला थोड़ा सा डालूँगी ऊपर से। रेसिपी हमारी तैयार है, बहुत अच्छी और बहुत मज़े की रेसिपी है। और आपको व्यूवर्स कैसी लगी रेसिपी, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा हमें। और आप किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और आपको वो रेसिपी ज़रूर बताएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह।